अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोग डिस्कस करना है एक्सरसाइज 15.5 है, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ रहे हैं 7 से 20 तक आ रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो आपका कॉन्सेप्ट आ रहा है ट्रिपल इंटीग्रल्स का आ रहा है। उम्मीद ये कि अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पर न्यू हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे बेटा कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कि अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, उनकी इजीली अंडरस्टैंडेबल होती हैं, कि आपकी तरफ से हमारे लिए क्या होता है, एक मोटिवेशन होता है। और अगर आप लोगों ने मुझसे कुछ और टॉपिक मैथ के हवाले से कोई क्वेरी हो या कुछ डिस्कशन करनी हो तो व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसके थ्रू आप मुझे क्या कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं। बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। ट्रिपल इंटीग्रल का केस है, जैसे हम लोगों ने अभी तक 15.1, 15.2, 3 और 4 के अंदर देखा है कि आप लोगों ने इंटीग्रेशन का सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। तो होपफुली कि आप लोगों ने उन चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया होगा। और अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखनी है आप लोगों ने कैलकुलस 2, कैलकुलस 1 की वीडियोज़, ताकि आपके डेरीवेटिव इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, अच्छे हो जाए। अगर जी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, इसके अंदर वो कहता है एवेल्यूएट ट्रिपल आइट्रेटेड इंटीग्रल्स। आइट्रेटेड का मतलब है कि एक वेरिएबल के बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट से आप लोगों ने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करते रहना है। अब देखिए हमारे केस में क्या आ रहा है, 3 इंटीग्रल यूज़ हुए हैं। ठीक हो गया, पहला डी जी के रिस्पेक्ट से, फिर डी वाई के रिस्पेक्ट से, फिर डी एक्स के रिस्पेक्ट से। तो पहले हम लोगों ने जो इंटीग्रेशन करनी है किसके रिस्पेक्ट से करनी है, डी जी के रिस्पेक्ट से करनी है। जी के रिस्पेक्ट से करेंगे तो तीनों के ऊपर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करें। जैसे मैं इधर थोड़ा सा लिख के भी बता देती हूँ। अगर हम पहले वाले इंटीग्रल को लेंगे तो ये 0 से 1 वाले को लेंगे। ठीक है, तो मतलब एक्स स्क्वायर के ऊपर भी अगर हम बात करें 0 से 1 तक ये इंटीग्रेशन डी जी की रिस्पेक्ट से, प्लस हम लिखेंगे 0 से 1 तक, फिर वाई स्क्वायर के ऊपर भी हम लोगों ने इंटीग्रेशन करें डी जी की रिस्पेक्ट से, प्लस आपके पास फिर से 0 से 1 तक आपके पास क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर की डी जी की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन। तो इस तरह ये 3 अलग टर्म बन जाती हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा हुआ था, इसलिए मैंने स्टेप आप लोग खोल के बता दिया ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। अच्छा जी, एक्स के तो जब हम जी की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे होंगे ना, तो एक्स को तो और एक्स और वाई को हम एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे। तो एक्स के अगर कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल दिया, अगर एक्स के बाहर निकाल देंगे सिंपल इनसाइड 1 बचेगा। तो 1 का डी जी की रिस्पेक्ट से जो इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा वो जी जनरेट कर देगा, तो आंसर बनेगा एक्स स्क्वायर जी। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इसी तरह वाई स्क्वायर भी कॉन्सेंट्रेट करते हुए इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जी जनरेट, तो वाई स्क्वायर जी बन जाएगा। और जी के स्क्वायर को जी की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया जा रहा है तो इसकी पावर में ऐड करके उसी से डिवाइड करवा देना है। अपर माइनस लोअर लिमिट इस पर अप्लाई की, सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास आंसर आ गया ये आपके डी वी की रिस्पेक्ट से टोटल इंटीग्रेशन हो चुकी है। अब डी वाई की रिस्पेक्ट से इन सारी टर्म्स को करना है। तो अब इस केस में आपने अगर वाई की रिस्पेक्ट से करें तो एक्स और जी को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है। तो एक्स स्क्वायर को हम लोग कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं, इसका मतलब अगर 1 की सिंपल इंटीग्रेशन इस तरह के केस के करें तो हमारे को वो क्या जनरेट कर देगा, वाई के साथ वाई का वाई की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड करवा दिया, 1/3 है तो 1 की वाई की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन वाई साथ क्या करवा देगा, जनरेट करवा देगा। लिमिट इस केस में भी इंटीग्रल की 0 से 1 तक जा रही है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, अपर माइनस लोअर लिमिट इसके ऊपर अप्लाई करनी है। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये फंक्शन बचा, अब इसको एक्स की रिस्पेक्ट से करना है। एक्स की रिस्पेक्ट से जब कर रहे होंगे तो ये देखें एक्स की को एक्स के रिस्पेक्ट से करें तो एक्स की पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड, 1/3 के साथ एक एक्स जनरेट हो जाएगा, इसके साथ भी हो जाएगा। फिर हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, अपर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करने के बाद आपके पास फाइनल जो इसका आंसर बनेगा वो बन जाएगा 1। ठीक है, ये बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, लेकिन इस चीज़ का सिर्फ आप लोगों ने ख्याल रखना है कि कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट से आप एक टाइम पे इंटीग्रेशन लेके चलें। तो बेहतर ये मेरी तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कीजिएगा ताकि आपको पता चलता रहे कि इतना पार्ट है जो अब हम लोग इस वक्त इंटीग्रेशन का क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। बात करते हैं जी इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास ये ट्रिपल इंटीग्रल इस तरह से गिवन है, आपके पास फंक्शन है लिमिट 0 से स्क्वायर रूट ऑफ 2 तक जा रही है, 0 से 3y तक जा रही है, और एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और लिमिट है एट 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और इसको इंटीग्रेशन पहले जी की, फिर एक्स की, और फिर वाई की रिस्पेक्ट से करना है। अब परेशान होने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि इतनी इतनी बड़ी लिमिट्स आ गई जी, हम किस तरह से करेंगे, बहुत ईजी है। पहले तो बात आप लोगों ने सपोज कर लेना कि यहाँ 1 है और उसको हम लोग सबसे पहले किसकी रिस्पेक्ट से, जी की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जी की रिस्पेक्ट से 1 को जब कर रहे होंगे तो जी जनरेट हो जाएगा। अब इस पर करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ मैं इसलिए कर रही हूँ कि अगर ये वाला माइनस का साइन किसी का साइन चेंज करता भी है तो हमारी मिस्टेक ना हो। ठीक है,
तो पहले मैंने अपर लिमिट लिखी, इसकी जगह माइनस का साइन लगाया, अगेन मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है और फिर उसके बाद मैंने लोअर लिमिट लिखी है और बाहर भी एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किए कि इस वक्त पता चलता रहे कि हम वाई जो जी की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन की लिमिट्स अप्लाई की हुई हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस 3y का स्क्वायर बन जाएगा, ये वाला एक्स स्क्वायर में ऐड ओके माइनस 2x स्क्वायर बन गया। अरेंज करके थोड़ा सा लिखा है, जो भी टर्म ऐड हो रही थी सब्ट्रैक्ट हो रही थी उनको करने के बाद ये फाइनल फॉर्म बनी है। अब इसको x की रिस्पेक्ट से जब इंटीग्रेट करेंगे तो अब देखिए जिसके साथ 1 सपोज किया हुआ है तो उसके साथ x जनरेट हो जाएगा। अब x का x की रिस्पेक्ट से लेंगे तो x की पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 2 तो ऑलरेडी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब वाई स्क्वायर को 4y स्क्वायर को कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे तो उसके साथ एक x जनरेट हो जाएगा। वो मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में 7 में भी आपको स्टेप खोल के बताएं कि उस तरह से करेंगे तो फिर ये कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हुए 1 को जब x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो वो x जनरेट करेगा। फिर हम लोगों ने क्या करना है, वही अपर माइनस लोअर लिमिट वाला केस, स्क्वायर ब्रैकेट का इस तरह से आप लोगों ने ज़रूर लगानी है ताकि आप लोगों को एक मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये थोड़े से लेंथी हो जाते हैं। ईजी ट्रिपल इंटीग्रल क्वेश्चन लेकिन थोड़े लेंथी हो जाते हैं। ओके जी, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से काम आपका कुछ भी नहीं है, आपने कैलकुलेटर को देना है, उसने आपको 8 का स्क्वायर या 8 को 3 से मल्टीप्लाई, सिंपल आपकी अपनी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो आप साथ साथ ही उसको सॉल्व कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के स्टेप्स को। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो बचेगा ये फंक्शन बन जाएगा। इस फंक्शन को मज़ीद भी हम कटिंग कर सकते हैं। देखिए 3 और 54 की कटिंग की हुई है यहाँ पे। ठीक है, और ये अब आपने डायरेक्ट नहीं भी करनी तो पहले इसको इंटीग्रेशन कर लें। वाई के रिस्पेक्ट से अगर आप लोग कर रहे हैं तो फिर उसका भी ख्याल रखना आप लोगों ने। वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे तो वाई की पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड, यहाँ पे भी वाई की पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड, ये सेम तीनों पे ये स्टेप करा। अब इनके साथ ऑलरेडी भी कुछ कॉन्स्टेंट पड़े हुए थे, उनको अगर सिंप्लीफिकेशन सेम टेबल पे हो रही थी तो उन लोगों ने कटिंग करने के बाद जो फाइनल फॉर्म बनाई है वो ये बनाई है। दैन हम लोगों ने इस पर लिमिट अप्लाई करनी है जो जा रही है 0 से स्क्वायर रूट ऑफ 2 तक। तो पहले अपर लिमिट हमेशा अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद लोअर लिमिट। अब जैसे लोअर लिमिट अप्लाई होती है ना तो सबके अंदर y मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें टोटली टर्म 0 हो जाएगी, बचेगी सिर्फ अपर लिमिट वाला केस। तो उसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, तो आपके पास फाइनल आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा -6 बन जाएगा। तो इन स्टेप्स को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने लेकर चलना है। ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करें ताकि आपको पता चलता रहे कि पहले कौन सा इंटीग्रल हम सॉल्व कर रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 के। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी हमारे पास इंटीग्रल, लेकिन इस दफ़ा लिमिट हमारी 1 से ई तक और एक 1 से ई स्क्वायर तक है और एक 1 से ई क्यूब तक है। फंक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन है 1/x/y और जी डी एक्स डी वाई डी जी। इस दफ़ा टर्म्स ऐड नहीं हो रही, इस दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है, तो और भी चीज़ें आसान हो जाएंगी। हमने क्या करना है, एक्स वाई को पहले अगर जी की रिस्पेक्ट से होता तो हम लोगों ने एक्स वाई को कॉन्स्टेंट करना था। अब पहले एक्स की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन आ रही है तो इसका मतलब हम लोगों ने वाई और जी को कॉन्स्टेंट करते हैं, बाहर लिख देना और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है 1 से ई क्यूब तक 1/x के ऊपर। अब जब 1/x का जो होता है इसकी इंटीग्रेशन होती है ln ऑफ x। ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 होता है ना, तो फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा तो उसका लोग ले लेते हैं। अब उसके बाद अपर माइनस लोअर लिमिट वाला केस, एक चीज़ आप लोगों ने बहुत अच्छे ख्याल में रखनी है कि ई और ln जब भी आ जाएंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास सिंपल वही नंबर आ जाएगा। अब हमने करना है वाई की रिस्पेक्ट से जब कर रहे होंगे तो इस दफ़ा जी को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हुए 3 और जी को हम बाई ले जाएंगे और 1/y पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, ln ऑफ y आ जाएगी, अपर माइनस लोअर लिमिट ln और ये कैंसिल 2 आ जाएगा। लास्ट स्टेप में जी की रिस्पेक्ट से जब करना है ना तो ये ln ऑफ जी और फिर अपर माइनस लोअर लिमिट लगाते हुए ln और ये कैंसिल हो गए। बहुत ही एक आसान सा एक कॉन्स्टेंट छोटा सा आंसर आ जाएगा जो 6 है। ठीक है, ये एज़ कम्पेयर टू 8 और 7 क्वेश्चन के बहुत आसान था। हालांकि आप देखते साथ इस चीज़ से परेशान होंगे कि जी लिमिट तो अभी में चली गई है, हम अभी तक कॉन्स्टेंट करते, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर चलना है और एटलीस्ट कंप्लीट वीडियो ज़रूर वॉच किया करें और उसके बाद एक क्वेश्चन ज़रूर ट्राई किया करें ताकि आप में सेटिस्फेक्शन आ जाए कि हम अपने आने वाले क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 सेम उसी पैटर्न पे था, इसलिए अब मैंने क्वेश्चन नंबर 11 को चूज़ किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपकी लिमिट जा रही है 0 से π/6 तक, 0 से 1 तक, -2 से 3 तक। फंक्शन है आपके पास y साइन ऑफ जी टी एक्स डी वाई डी जी। अब इससे पहले x की रिस्पेक्ट से, फिर y, फिर z की रिस्पेक्ट से। ठीक है, ये चीज़ बड़ी मैटर कर रही है। हर क्वेश्चन में गौर से देखना है। अब ये फिक्स नहीं हो गया जैसे आर डी थीटा जैसे 15.4 में था, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपके जो वेरिएबल पहले आ रहे हैं उसी की रिस्पेक्ट से करना है आपने।
एक्स की रिस्पेक्ट से आ रहा है तो दोनों टर्म्स के अंदर एक्स तो है नहीं, तो वाई साइन ऑफ जी बाहर ले जाएंगे, सिंपल वन को एक्स की रिस्पेक्ट से क्या कर देंगे इंटीग्रेट, तो वो एक्स जनरेट करेगा अपर माइनस लोअर लिमिट की। देन उसके बाद वाई की रिस्पेक्ट से करना है, तो इस दफ़ा साइन जी को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हो बाहर लिख देंगे और वाई के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, वाई की पावर में क्या ऐड और उसी से डिवाइड अपर माइनस लोअर लिमिट किया। देन उसके बाद अब जी की रिस्पेक्ट से जब करेंगे तो कॉन्स्टेंट नंबर वाई निकाल के साइन जी को, जो साइन की जो इंटीग्रेशन होती है वो माइनस कोस होती है, इस पर भी हम लोगों ने क्या करना है एंगल इनके अपर माइनस लोअर लिमिट वाला केस अप्लाई करना है। पाई/6 पे ये वैल्यू देता है स्क्वायर रूट 3/2 और कोस 0 पे वैल्यू देता है 1, तो इनको आपस में एलसीएम करने के बाद आपका फाइनल आंसर आएगा 5/4 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये जस्ट मैंने अरेंज करके लिखा हुआ है। अब ये ना कहिएगा मैम मेरा तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और फिर +2 आ रहा है, कोई मसला नहीं है। मैंने जस्ट अरेंज करने के लिए पहले पॉजिटिव टर्म लिख दिया और उसके बाद क्या लिख दिया, नेगेटिव टर्म लिख दिया। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। अब 11 to 14 पे मैंने डायरेक्ट जंप क्यों किया, बिकॉज 12 और 13 सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 11 के पैटर्न पे सॉल्व हो रहे हैं। आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपके पास है 0 से 2 तक लिमिट, फिर आ जाती है माइनस स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर, और एक है 0 से 2x + 5। इस केस में पहले जी की रिस्पेक्ट से है, फिर एक्स और फिर वाई की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो सिंपल वन को हम जब इंटीग्रेट करेंगे जी की रिस्पेक्ट से, जी जनरेट कर देगा। पहले वाले की लिमिट हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से 2x + y तक जा रही हैं। फिर ये सेकंड और ये फिर फर्स्ट वाला इंटेग्रल है, ठीक है। ये यहाँ से चीज़ें मिक्स नहीं करनी है आपने। अपर माइनस लोअर लिमिट किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका फंक्शन ये बन चुका है, ठीक है। अब देखिए कितनी मज़े की चीज़ है कि पहले तो बहुत ईजी से स्टेप आपने 1 ले लिया, अब अचानक से पूरे वेरिएबल इसमें इंक्लूड हो चुके हैं, एक्स भी और वाई की फॉर्म में भी। अब क्या करें, जब एक्स की रिस्पेक्ट से कर रहे होंगे तो दोनों टर्म्स के ऊपर इंटीग्रेशन करनी है। इस केस में तो सिंपल आपको नज़र आ रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट से करेंगे तो पावर में कैड उसी से डिवाइड हो गया। अब वाई को कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हुए ये साइड पे थोड़ा लिख के बताती हूँ। वाई पे जब इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे होंगे डी एक्स के रिस्पेक्ट से, तो वाई को कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हुए बाहर निकाला और 1 का डी एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन, तो क्या जनरेट करेगा एक्स, तो मतलब हम लिख सकते हैं ना एक्स वाई या वाई एक्स, तो यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। फिर क्या करेंगे, दोनों के ऊपर अपर माइनस लोअर लिमिट वाला केस अप्लाई करेंगे। उससे पहले भी हम लोगों ने सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लिया कि यहाँ से 2 से कटिंग हो रही थी और उसके बाद हम लोगों ने लिमिट अप्लाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद पूरा फंक्शन वाई की फॉर्म में रह गया। अब यहाँ से हम लोगों ने एक लॉजिक, एक छोटी सी ट्रिक यूज़ की है कि आपके पास ये जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाई स्क्वायर पड़ा हुआ है, इसका जो डेरिवेटिव आएगा -2y आएगा। 2y तो हमें मिल रहा है, सिर्फ माइनस की कमी थी तो उससे हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। तो ये -2y आ जाएगा। अब यहाँ पे फंक्शन और आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हो तो उसकी पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड करवा देता है। स्क्वायर रूट, सिंपल स्क्वायर रूट को हम 1/2 भी रेडिकल फॉर्म से अगर एक्सपोनेंट में लेके जाएंगे तो 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो पावर को इनको आपस में सोल्व किया और उसके बाद इनकी अपर माइनस लोअर लिमिट लगाई, फाइनल आंसर आपके पास बन जाएगा 16/3। बात करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। अब जो 15 और 16 है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 के पैटर्न पे सॉल्व हो रहे हैं, तो आप लोगों ने उन्हें भी सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि वो आपसे हो गए हैं। अब ये कहेंगे कि मैडम आपने स्टार्ट पे लिखा कि आपने इतने क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक डिस्कस करने हैं। देखिए कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए इसलिए मैं छोड़ रही हूँ ताकि आप लोग अगर कुछ चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो उसके बाद खुद भी प्रैक्टिस करें, ताकि वो चीज़ का मज़ा ही तब है जब आपको वो चीज़ आ जाए, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद जो क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। और अगर नहीं भी होते तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसके थ्रू मुझे ज्वाइन करें। वहाँ पे आप मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम पे क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो इसके अंदर है जी हमारे पास लिमिट 0 से पाई तक तीनों की जा रही है। फंक्शन इस तरह हमारे पास कोस u + v + w, और इस अब ये कहेंगे मैडम अभी तक dx dy dz चल रहा था, तो देखिए फंक्शन के वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग अब उसके डेरिवेटिव भी साथ उन्होंने इंटीग्रल्स के इंक्लूड किए हैं, du की रिस्पेक्ट से, फिर dv की रिस्पेक्ट से, फिर dw की रिस्पेक्ट से, और फंक्शन में भी u v और w यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब कोस का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, साइन होता है। पहले हम लोगों ने u की रिस्पेक्ट से किया है, तो u के रिस्पेक्ट से करते हुए आपके पास टोटल इसके u के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें तो 1 बन जाता है। तो मतलब हमारे पास पूरा का पूरा इसका एंगल एज इट इज़ रहेगा। ये बड़ा मज़े का क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा मतलब इतना नहीं करना पड़ा कि आपके एंगल में माइनस से चेंज है। वो तब आएगा जब आप अपर माइनस लोअर लिमिट के ऊपर इसको अप्लाई कर दोगे और वेरिएबल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएंगे। अब देखिए ये बनेगा u साइन ऑफ u + v + w, लिमिट हमारी 0 से पाई तक जा रही है।
अब बात यहाँ पे गौर से सुनने वाली ये है कि आप पहले यू की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं ना इंटीग्रेट, तो सिर्फ यू की जगह लिमिट अप्लाई होगी, वी और डब्ल्यू की जगह नहीं पाई को रिप्लेस करना आपने, ठीक है। यहाँ पे पाई वी और डब्ल्यू एज इट इज़ रहा, माइनस लोअर लिमिट में भी आप गौर करें मैंने सिर्फ यू की जगह 0 पुट किया, बाकी वी और डब्ल्यू एज इट इज़ है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास यहाँ पे दो वेरिएबल क्या हो गए, ये 3 थे, 2 में रिड्यूस हो गए वी और डब्ल्यू के फॉर्म में। अब हम लोगों ने करना है जी वी की रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट, तो वी की रिस्पेक्ट से करते हैं पहले तो साइन का जो डेरिवेटिव माइनस कोस होता है, एंगल इसका एज इट इज़ रहेगा, वी का वी की रिस्पेक्ट डेरिवेटिव वैसे ही 1 होता है। उसके बाद साइन का जो हमारे पास इंटीग्रेशन आती है माइनस कोस आती है, और एक माइनस इसका ऑलरेडी पड़ा होता है तो प्लस में चेंज हो गया। अब क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। इस दफ़ा हमने वी की जगह रिप्लेसमेंट करनी है, यू और डब्ल्यू की जगह नहीं करनी, ठीक है। ये पाई रहेगा, वी की जगह फिर से पाई पुट कर देंगे, और जब लोअर लिमिट अप्लाई कर रहे होंगे यहाँ पे मैंने वी की जगह पाई, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वी की जगह 0 पुट किया है, ठीक हो गया। बाकी मैंने किसी टर्म को नहीं इसके एंगल की छेड़ा। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसको डी डब्ल्यू की रिस्पेक्ट से करना है, तो कोस का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है ना वो साइन होती है, और ये माइनस इसके साथ ऑलरेडी आ रहा है। अब ये डेरिवेटिव वाला केस नहीं करना, उसमें ये माइनस देता है, लेकिन इंटीग्रेशन केस में ये पॉजिटिव साइन देता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है 2 cos ऑफ पाई प्लस डब्ल्यू। अच्छा जी, कोस किस में साइन में चेंज हो गया, यहाँ पे कोस की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी साइन। जब हमारे पास इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा, हम लोगों ने यही अपर माइनस लोअर लिमिट वाला केस करना है, लेकिन इस दफ़ा किस पे लोअर अपर लिमिट अप्लाई करनी है, डब्ल्यू के ऊपर। डब्ल्यू की जगह रिप्लेसमेंट करेंगे, पाई आ जाएगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। माइनस लोअर लिमिट में डब्ल्यू की जगह क्या पुट कर देंगे, 0। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ओवरऑल आंसर भी 0। अब बड़ी मज़े की चीज़ है, आप कहेंगे मैडम आंसर ही अगर 0 आना तो सॉल्व करने की ज़रूरत क्या है, लेकिन आपने सॉल्व ज़रूर करना है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करते हैं। अब मैंने डिफरेंट क्वेश्चन इस तरह सिनेरियो में चूज़ की हूँ मैं, जिनके अंदर आपके पास डिफरेंट फंक्शन और लिमिट्स चेंज हो रही है, जिनमें सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, बस उनको स्किप किया है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास लिमिट 1 से ई तक, 1 से स्क्वायर रूट ऑफ ई तक, 0 से 1 तक। फंक्शन इस दफ़ा देखें आपके पास कैसा आया, एस ई रेज़ टू पावर एस ln ऑफ आर ln ऑफ टी ओवर टी की पावर स्क्वायर। 3 वेरिएबल अब इस दफ़ा ये यूज़ हो रहे हैं, टी, आर और एस, ठीक है। अब आपने इस चीज़ को बहुत से ख्याल रखना है, ये एस, ई एस और एल एन 3 टाइप के इसके अंदर ये यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। पहले टी की रिस्पेक्ट से करेंगे, तो टी की रिस्पेक्ट में एस और ई एस को हम लोग और एल एन ऑफ आर को हम बाहर ले जाएंगे, और सिर्फ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे एल एन ऑफ टी के स्क्वायर ओवर टी के ऊपर, ठीक है। अब जो एल एन ऑफ टी होता है ना, एल एन ऑफ टी का जो डेरिवेटिव होता है ना 1 ओवर टी होता है, तो ये देखें उसके साथ ही पड़ा हुआ है। तो फंक्शन और उसका अगर डेरिवेटिव साथ ही पड़ा हो तो पावर में एक ऐड करके उसी से डिवाइड करवा देते हैं। उसके बाद आपने अपर और माइनस लोअर लिमिट करना है। एल एन और ई वाला केस मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया, एक दूसरे के स्ट्रोक होते हैं तो इसलिए आपस में कट जाएंगे, आपके पास बाकी बचेगा 1/3। 1/3 को कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हुए बाहर निकाल देना आप लोगों ने। अब नेक्स्ट आपकी इंटीग्रेशन आ रही है आर की रिस्पेक्ट से, तो सिर्फ आर वाली टर्म को अंदर ले आना है, एल एन ऑफ आर को। एस और ई एस अभी भी बाहर है, आउटसाइड द दिस स्क्वायर ब्रैकेट। एल एन ऑफ आर की जब हम लोग करेंगे तो एल एन जो लोग फंक्शन है इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे भी हम लोग सपोज कर लेंगे इसके साथ कोई 1 फंक्शन पड़ा हुआ है, 2 फंक्शन बना के उसके फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम लोगों ने क्या कर देना, सॉल्व कर देना है। तो यू डिसाइड करेंगे, लोगरिथमिक फंक्शन को कर लेंगे एल एन ऑफ आर को, और डी वी के केस में मैंने 1 को ले लिया है। इस तरफ अगर डेरिवेटिव लेंगे तो यू डी यू बन जाएगा, एल एन ऑफ आर का जो डेरिवेटिव होता है 1 ओवर आर डी आर आ जाएगा। टोटल लाइव इंटीग्रेशन कैंसिल, वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर। 1 का आर के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन आर जनरेट कर देगा। फॉर्मूला हमारे पास था u डॉट वी माइनस इंटीग्रेशन वी डी यू। मैंने पहले फार्मूला लिखा है ताकि मेरे पास वैल्यूज़ को रिप्लेस करना आसान हो जाए, कोई मैस ना क्रिएट हो। तो इन दोनों फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद मेरे पास बाई पार्ट्स का एक फार्मूला था, मैंने जस्ट वैल्यूज़ उठा के यहाँ इंसर्ट कर दिए हैं। u एल एन ऑफ आर है, वी आर है, वी की वैल्यू आर है, और डी यू की वैल्यू हम 1 ओवर आर डी आर। आर से कटिंग हुआ, यहाँ पे सिंपल अब 1 बच गया। 1 का आर की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन आर जनरेट कर देगा। अपर माइनस लोअर लिमिट वाला केस अप्लाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे बेटा आपके पास फाइनल जो फॉर्म अप मूव करती जा रही है वो डी एस की तरफ करती जाएगी, ठीक है। यहाँ आप लोगों ने वीडियो क्या करना है, पॉज करना है, और ये वाला स्टेप यहाँ तक क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। अब देखिए ये सारे अब कॉन्स्टेंट ट्रीट होते हुए बाहर निकाल देंगे, और एस और ई एस के ऊपर अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। इस केस को देख लेते हैं।
अच्छा जी, यहाँ पे मैं अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने लगी। ये वाली टर्म बाहर ले जाएं, ठीक है, एस और ई एस के ऊपर। एक एक्सपोनेंट फंक्शन है और एक आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन के कहते हैं आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंट फंक्शन बाद में आता है और अलजेब्रिक पहले आता है। तो इसलिए मैंने एस को यू डिसाइड किया हुआ है और ई रेज़ टू पावर एस को इंटीग्रेशन में लिया हुआ है, टी डी वी डिसाइड किया हुआ है। इस तरफ डेरिवेटिव, इस तरफ इंटीग्रेशन, ये क्या बन जाएगा, डी यू डी एस, टोटल ड्राइव इंटीग्रेशन कैंसिल, v इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एस आ जाएगा। रिप्लेसमेंट करनी है, आप लोगों ने अपने फॉर्मूला पहले लिख लेना है ताकि गलती के चांसेस कम से कम हो। अब यहाँ पे हम लोगों ने रिप्लेस की यू वी सबकी वैल्यू, फिर ई रेज़ टू पावर की इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एस ही दे दे जाएगी। अपर माइनस लोअर लिमिट वाला केस लगाना आप लोगों ने, और हम लोगों ने क्या कर देना है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल आंसर लिखना है 2 माइनस के रूट ऑफ ई ओवर 6, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये फॉर्मूला बार बार रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्पफुल है। आपके छोटे बहन भाइयों के लिए भी, उनको भी ये आप लिख के दे सकते हैं कि अगर वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उनके लिए डिफ़िकल्ट उनको लग रही है तो उनको कहीं कि एटलीस्ट एक आध ज़रूर मेरे मेथड से क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आपके पास लिमिट्स हैं 0 से π/4 तक, 0 से ln ऑफ सीकन वी, माइनस इन्फिनिटी से 2t, ई रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स डी टी डी वी। तीन वेरिएबल इस दफ़ा कौन से यूज़ हो रहे हैं, एक x है, एक t है और एक क्या आ रहा है, v आ रहा है। तो पहले x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है, तो एक्सपोनेंट फंक्शन का ई एक्स की जो हमारे पास इंटीग्रेशन है एज इट इज़ फंक्शन आ जाएगी। अपर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई की है हम लोगों ने। तो ई रेज़ टू पावर जो ये मैंने छोटे से की पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, 1/इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है। और अगर ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाए, इसको लिख सकते हैं 1/e की पावर इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। मतलब जब भी आपके पास एक्सपोनेंट फंक्शन ई आए और उसकी पावर में माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो उसकी पूरी की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, 0। तो ये एक छोटा सा की पॉइंट है, एज वी नो में लिखा है अपना, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इसको यूटिलाइज़ करना है, ठीक है, अपर माइनस लोअर लिमिट लगाते हुए। ये वाली टर्म तो 0 हो गई है, बाकी सिर्फ ई रेज़ टू पावर 2t बचेगा। टी की रिस्पेक्ट से करेंगे, टी की रिस्पेक्ट से करने का फंक्शन और आगे। अब सिंपल ई की पावर अगर टी पड़ी हो तो टी का डेरिवेटिव 1 होता है तो मुश्किल नहीं होती, हम एज इट इज़ फंक्शन को इंटीग्रेशन में लिख देते हैं। अब अगर फंक्शन की पावर में 2t एक्स स्क्वायर इस तरह की चीज़ें आ जाए तो फिर कोशिश आप लोगों ने हमेशा ये करनी है कि उस एक्सपोनेंट फंक्शन की जो पावर है ना उसका डेरिवेटिव आगे उसके साथ पड़ा हो, तो फिर आप लोग एज इट इज़ एक्सपोनेंट फंक्शन का आंसर लिख सकते हैं। अब देखो उसकी पावर में 2t है, टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होकर बाकी बचेगा 2 की कमी है, तो 2 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करवा दिया है। फंक्शन और उसकी पावर का साथ डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो पूरा का पूरा एक्सपोनेंट फंक्शन एज इट इज़ आंसर में आ जाता है। फिर इस पर अपर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई की, एलन और ये पहले मैंने ये जो लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की, स्टार्ट वाले 2 की इसकी पावर में लेके गई हूँ, एलन और ये आपस में कैंसिल होकर आपके पास बचेगा सीकन स्क्वायर ऑफ v-1, ठीक है। ई की पावर 0 से ये 1 जनरेट हो गया। सीकन स्क्वायर का जो हम v की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, सीकन स्क्वायर का डेरिवेटिव tan होता है, 1 का v की रिस्पेक्ट से लेंगे तो v जनरेट कर देगा। अपर माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, फाइनल आंसर आपका बनेगा 4 माइनस π/8। बात करते हैं आज की इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसके अंदर हमारे पास लिमिट्स है 0 से 7 तक, 0 से 2 तक, और फिर आ रही 0 से स्क्वायर रूट 4 माइनस क्यू स्क्वायर, और फंक्शन है q ओवर r प्लस 1। पहले p की रिस्पेक्ट से, फिर q और फिर r की रिस्पेक्ट से आपने इंटीग्रेट करना है। पहले p की रिस्पेक्ट से अगर करेंगे तो फंक्शन के अंदर p तो मौजूद नहीं, पूरा का पूरा फंक्शन बाहर ले जाएंगे और सिंपल 1 को p की रिस्पेक्ट से क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, वो p जनरेट करेगा। अपर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, देन उसके बाद हमारे पास वो जो फॉर्म आ रही है वो q की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन की आ रही है। तो जितने बाकी कॉन्स्टेंट नंबर जैसे 1/r प्लस 1 एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हो बाहर ले गए, q और स्क्वायर रूट 5 माइनस क्यू स्क्वायर पे ऊपर हम लोगों ने क्या कर दी, इंटीग्रेशन लगा दिया है। अब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस क्यू स्क्वायर का अगर डेरिवेटिव ले जाए तो -2q बनता है। q हमारे पास मौजूद है, बस -2 की कमी है, तो उससे हम लोगों ने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी कराना है। तो ये जो बाहर आपका -1/2 जनरेट हुआ है ना, वो मैंने यहाँ इससे मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया, ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ फंक्शन और आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा और पावर में एक ऐड, उसी से डिवाइड, अपर माइनस लोअर लिमिट वाला केस करना है। सिंप्लीफिकेशन के बाद फाइनल फॉर्म बचेगी आपके पास ये। आर की रिस्पेक्ट से जब करेंगे तो आर का डेरिवेटिव 1 होएगा तो उसका लॉग फंक्शन आ जाएगा। अपर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 8 ln ऑफ 2।